हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूं संधि से रिलेटेड। जो संधि है वो टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया था। ये वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वाग जाल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ये जो आपका वाग जाल है उसका संधि विच्छेद क्या है? वाक प्लस जाल, या वाक प्लस जाल, या वाग प्लस जाल, या वाग प्लस जाल। इसमें विसर्ग आ गया। वो पूछ रहा है कि वाग प्लस जाल का संधि विच्छेद क्या है। जो ये आपका वाग प्लस जाल है इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है? वाक प्लस जाल, नंबर 1। अब आता है कि ये कौन सी संधि है? वाक प्लस जाल कौन सी संधि है? तो ये है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे वाग जाल आपकी कौन सी संधि है, तो वाग जाल जो है आपकी व्यंजन संधि है। अब इसका आता है कि इसका नियम क्या है। मैंने आपको बताया था कि इसका नियम क्या है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। क्या? वर्ग के पहले वर्ग का, किसमें? वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन। ठीक है, अब पहला वर्ग कौन कौन सा है? पहला वर्ग जो मैंने बताया था कौन सा है? के, चे, टे, ते, पे। ये क्या हो गया? ये आपका पहला वर्ग हो गया। वो कह रहा है इसका तीसरे में परिवर्तन कैसे होगा। तीसरे में जो इसका परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? वो होगा गे, यानी कि पहले वर्ग के पहले वर्ण का किसमें? तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरे में कौन सा? गे, जे, डे और दे और बे। ये क्या हो गया? ये आपका तीसरे में परिवर्तन हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है आपसे पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपि प्लस ईस, ये कह रहा है कपि प्लस ईस का सही संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस का सही संयोजन कीजिए। वो क्या होगा? कपिश, कपीस, या कपेस, या कपीशी। क्या बनेगा कपि प्लस ईस का? तो इसका क्या बनेगा? कपीश। क्या बनेगा? कपीश। ठीक है, अब आता है कि कपीस कौन सी संधि है। अगर आपसे पूछने लगे जो ये आपकी कपीस है ये आपकी कौन सी संधि है बेटा? ये आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ संधि में इसका नियम क्या है। ठीक है, नियम क्या है? ई प्लस बड़ा ई, तो क्या बनेगा आपका? बड़ा ई ही बनेगा। क्या है? ई प्लस ई, बड़ा ई, तो क्या बनेगा आपका? बड़ा ई ही बनेगा। इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है? जहां 2 सजातीय स्वरों का मेल होता है। किसका? 2 सजातीय स्वर का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो बताइए बच्चों, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है, या आपकी गुण संधि है, ठीक है, या आपकी वृद्धि संधि है, या आपकी अयादि संधि है। बताइए कौन सी संधि है चंद्रोदय में। जो चंद्रोदय में है वो कौन सी संधि है? आपकी है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो क्या है? चंद्रोदय। तो इसमें क्या बनेगा? गुण संधि। इसका नियम क्या है? इसमें
वर्ण का, क्या इसमें क्या है कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर अगर आपका ए है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर आपका उ है, तो वो क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा? उसका आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा, चंद्र, ठीक है, प्लस क्या हुआ आपका उदय, क्या हो गया? चंद्रोदय। तो कौन सी संधि है बेटा? ये आपकी गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है। वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका उल्लास शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है? उत प्लस लास है, या आपका उल प्लस लास है, ठीक है, या उल प्लस लास है, ठीक है, या उल प्लस आस है। बताइए, जो आपका उल्लास शब्द है उसका संधि विच्छेद वो आपसे पूछ रहा है, क्या है? उत प्लस लास है, या उल प्लस लास है, या उल प्लस लास है, या उल प्लस आस है। बताइए क्या है? तो क्या है इसका जो आपका संधि विच्छेद है वो है उत प्लस लास। क्या है बेटा? उत प्लस लास। अगर वो आपसे पूछने लगे कि इसमें कौन सी संधि है, उत प्लस लास में कौन सी संधि है, तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है बेटा? व्यंजन संधि, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है कि व्यंजन संधि का जो इसमें नियम है वो कौन सा नियम है, तो इसमें देखिए, यदि तय के बाद, क्या तय के बाद लय आता है, क्या आता है? तय के बाद आपका लय आता है, तो तय का जो है आधे लय में परिवर्तन हो जाता है। क्या नियम है इसका? तय के बाद आपका क्या है? तय के बाद आपका लय आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? उसका आधे लय में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। वो आपसे पूछ रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, जो ये आपके उज्ज्वल है उसमें कौन सी संधि है, ठीक है। गुण संधि है आपकी, या आपकी व्यंजन संधि है, या आपकी विसर्ग संधि है, या आपकी दीर्घ संधि है। बताइए बेटा, मैंने आपको नियम से कराए हुए हैं, संधि के सारे जो नियम है मैंने आपको कराए हुए हैं। वो पूछ रहा है कि उज्ज्वल में आपकी कौन सी संधि है। बताइए, गुण संधि है, या आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, या विसर्ग संधि है, या दीर्घ संधि है। बताइए कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल में आपकी कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब इसका नियम क्या है वो आपसे पूछ रहा है कि इसका नियम क्या है। इसका नियम मैंने आपको बताया था, यदि तय के बाद, क्या तय के बाद आपको क्या मिले? जय, ठीक है, या झय, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो उसका आधे जय में, ठीक है, और आधे तय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, उत प्लस ज्वल, ठीक है, तो क्या बन गया इसका? उज्ज्वल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। वो पूछ रहा है जो ये आपका अन्वेषण है उसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। बताइए, अन्वेष प्लस ण, या अन्वे प्लस क्षण, या अनु प्लस वेषण, या अनु प्लस एषण। बताइए, अन्वेषण जो है उसका संधि विच्छेद क्या है? अन्वेष प्लस ण, या अन्वे प्लस ण। बताइए क्या है जो इसका सही संधि विच्छेद है? वो है अनु प्लस एषण। क्या है? अनु प्लस एषण। अगर आपसे पूछे कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो बेटा कौन सी संधि है अन्वेषण में? मैंने आपको बताया था यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि।
अन्वेषण में आपकी कौन सी संधि है? यण संधि। अगर आपसे पूछे कि यण संधि का नियम क्या है, तो यण संधि का नियम है, यदि शब्दों के बीच में क्या मिले आपको? शब्दों के बीच में ये, रे, ले, वे क्या हो गए? शब्दों के बीच में ये, रे, ले, वे वर्ण है और उससे पहले आपका आधा अक्षर है। मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, यदि शब्दों के बीच में आपको ये, रे, ले, वे मिले और उससे पहले आपको आधा वर्ण मिले, तो उसका वो कौन सी संधि है? तो वो आपकी यण संधि होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यण संधि का संबंध किस संधि से है? यण संधि का जो संबंध है वो कौन सी संधि से है? अगर यण संधि का संबंध है व्यंजन संधि से है आपका, यण संधि आपकी व्यंजन संधि में आती है, या यण संधि आपकी विसर्ग संधि में आती है, या यण संधि आपकी दीर्घ संधि में आती है, या यण संधि आपके स्वर संधि में आती है? तो बताइए किस में आती है? जो आपकी यण संधि है किस में आती है? ये आपकी स्वर संधि में आती है। किस में? स्वर संधि में आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो आपसे पूछ रहा है संविधान, जो ये संविधान है, संविधान का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, स प्लस विधान, या सधि प्लस धान, या आपका सम प्लस विधान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संविधान का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, जो संविधान है उसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका सम प्लस विधान। क्या है बेटा? सम प्लस विधान। अब आपसे पूछ रहा है कि संविधान आपकी कौन सी संधि है? ठीक है, बताइए संविधान आपकी कौन सी संधि है? जो ये आपकी संविधान है कौन सी है? ये है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है बेटा? ये है आपकी व्यंजन संधि। अब आता है कि संविधान का नियम क्या है? संविधान का नियम क्या है? इसमें है, यदि ये, रे, ले, वे या शे, शे है, क्या? ये, रे, ले, वे या शे है, किसमें? ये, रे, ले, वे और शे है, यानी कि दूसरे पद में, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपका ये, रे, ले, वे, शे है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? वो आपके अनुस्वर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आपका अनुस्वर में बदल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है कि संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या है? वो आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या है? नंबर 1, सम प्लस कर्ती, या सम प्लस कर्ती, या स प्लस कर्ती, या सस प्लस कर्ती। बताइए संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संस्कृति का जो आपका सही संधि विच्छेद है वो है आपका सम प्लस कर्ती। क्या है? सम प्लस कर्ती। अगर वो आपसे पूछता है कि सम प्लस कर्ती जो आपकी ये संस्कृति है ये कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है बेटा? ये भी आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है बेटा? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? वो आपसे पूछ रहा है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, पहले देख लीजिए। चलो देखते हैं कौन सी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या आपकी अयाति संधि है, या आपकी यण संधि है। बताइए कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शब्दों के बीच में क्या मिले? शब्दों के बीच में ये, रे, ले, वे मिले और उससे पहले क्या मिले बेटा? आपको आधा अक्षर मिले, तो कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी बेटा? यण संधि। देखते ही मार देना कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12,
मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? वो कह रहा है ये जो आपका मनोविज्ञान है इसमें कौन सी संधि है बताइए बेटा। आपकी व्यंजन संधि है बेटा, बताइए। विसर्ग संधि है या यण संधि है या आपकी दीर्घ संधि है, बताइए कौन सी संधि है। जो मनोविज्ञान है उसमें जो आपकी संधि है बेटा वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि। मना प्लस विज्ञान, कौन सा? मन प्लस विज्ञान, तो क्या बन गया? मनोविज्ञान। अब इसमें जो नियम लग रहा है वो कौन सा नियम लग रहा है? देखिए बेटा, अगर विसर्ग के बाद क्या मिले? विसर्ग के बाद आपको क्या मिले? तीसरा वर्ण वर्ग का, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण मिले या चौथा वर्ण मिले या कौन सा वर्ण मिले? पांचवा वर्ण मिले या मिले आपको ये, रे, ले, वे और है। क्या मिले? विसर्ग के बाद आपको तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, रे, ले, वे, है, ये वर्ण मिले बेटा। तो उसका जो वो विसर्ग है उस विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? उस विसर्ग का बेटा आपका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वो आपसे पूछ रहा है ये जो आपका इत्यादि शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद है कौन सा है? इति प्लस आदि है या इत्य प्लस आदि है या इति प्लस यादि है या इत प्लस आदि है, बताइए क्या है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या है बेटा? इति प्लस आदि। क्या है? इति प्लस आदि। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है। मैंने अभी दो बार आ चुकी है ये संधि। इसी क्वेश्चन में कौन सी संधि है 2 बार मैं बता चुकी हूँ। यदि शब्दों के बीच में क्या मिले? ये, रे, ले, वे मिले। इसे अच्छे से मैं बार बार आपको रिपीट करा रही हूँ ताकि ये नियम आपको अच्छे से याद हो जाए। शब्दों के बीच में ये, रे, ले, वे मिले और उससे पहले आधा अक्षर मिले तो कौन सी संधि होगी? देखते ही मार देना, यण संधि होगी। कौन सी संधि बेटा? यण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। वो आपसे पूछ रहा है ये जो तेजोमय है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तेज प्लस ओमय या तेज प्लस अम्य, ठीक है, या तेज प्लस म्य या तेजो प्लस म्य। तो क्या है बताइए? तो इसका है तेज, क्या है सही संधि विच्छेद? तेज प्लस म्य। क्या है? तेज प्लस म्य। अब वो आपसे पूछ रहा है कि तेजोमय में कौन सी संधि है, बताइए बेटा कौन सी संधि है तेजोमय में? वो है आपकी विसर्ग संधि। नियम मैंने अभी पहले ही कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद है। क्या? वृक्ष छाया का सही संधि विच्छेद है, बताइए। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया या वृक्ष प्लस छाया या वृक्ष प्लस छाया, बताइए। वृक्ष प्लस छाया का सही संधि विच्छेद है। तो क्या है इसका सही संधि विच्छेद? जो इसका सही संधि विच्छेद है वो है आपका वृक्ष प्लस छाया। क्या? वृक्ष प्लस छाया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है? वृक्ष छाया में कौन सी संधि है? तो इसमें जो आपकी संधि है वो है बेटा व्यंजन संधि। कौन सी संधि है बेटा? व्यंजन संधि, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्यंजन संधि तो है इसमें, हमें पता है। अब बता दीजिए इसमें कौन सा नियम लगेगा? कौन सा नियम लगेगा? तो इसमें लगेगा 6 संबंधी नियम।
कौन सा? छह संबंधी नियम, यानी कि किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद आपका क्या आए? छह आए। क्या आए? छह आए। तो छह से पहले आपको क्या मिलेगा? छह से पहले, छह से पहले किसका प्रयोग करेंगे? आधे च का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आधे च का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतेक्य किस संधि का उदाहरण है? क्या? मतेक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, या आपकी यण संधि का उदाहरण है, या आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है, या आपकी व्यंजन जो संधि है उसका उदाहरण है? बताइए बेटा, कौन सी संधि का उदाहरण है मतेक्य? आपकी जो ये मतेक्य है का वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब आता है कि अगर मतेक्य का हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या? मतेक्य का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे करेंगे? मत प्लस एक्य। क्या? मत प्लस एक्य। अब इसका नियम क्या है? ए प्लस ए, तो मिलके क्या बनेगा? आपका बड़ा ए। ठीक है, और बड़ा ए बन के क्या बनेगा? मतेक्य। ठीक है, मतेक्य किस संधि का उदाहरण है बेटा? आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? बताइए कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण जो है ये आपकी व्यंजन संधि है, या तथित जो आपकी ये व्यंजन संधि है, या वाग्जाल जो ये आपकी व्यंजन संधि है, या रसायन आपकी व्यंजन संधि है? बताइए व्यंजन संधि आपकी कौन सी नहीं है? कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? जो ये आपकी रसायन है, ये जो रसायन है, रसायन कौन सी संधि है? रसायन आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, और बाकी जो है ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मनोहर जो है, मनोहर में कौन सी संधि है? ये जो मनोहर शब्द है इसमें कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है? बताइए कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो बेटा मनोहर में जो आपकी संधि आएगी वो आपकी आएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि आएगी आपकी? विसर्ग संधि। अब मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस हर। क्या? मन प्लस हर। और मैंने नियम आपको बता दिया था, यदि विसर्ग के बाद क्या मिले आपको? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व मिले तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मनोहर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विसर्ग संधि है? निष्क्रम आपकी विसर्ग संधि है, या संयोग आपकी विसर्ग संधि है, या गिरीश आपकी विसर्ग संधि है, या सदैव आपकी विसर्ग संधि है? बताइए निम्न में से कौन सी विसर्ग संधि है? जो आपकी निष्क्रम है वो कौन सी संधि है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नी प्लस करम, तो क्या हो गया? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसमें क्या है? यदि विसर्ग से पहले क्या नियम लगता है इसमें? यदि विसर्ग से पहले आपको ई या उ मिले तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो विसर्ग का आधे स में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि कौन सी है? निष्क्रम। अब आता है कि संयोग आपकी कौन सी संधि है? जो संयोग है ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, अब आता है सदैव आपकी कौन सी संधि है? जो ये सदैव है ये आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है बेटा, अब गिरीश आपसे पूछे कौन सी संधि है? तो गिरीश आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है। ये जो आपका तल्लीन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है? तव प्लस लीन, या तल प्लस लीन, या तत् प्लस लीन, या तत् प्लस लीन। ठीक है, बताइए कौन सा है? कौन सा है? तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। क्या? तत् प्लस लीन। इसका नियम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तय का लय में परिवर्तन। ठीक है, पहले बताया था तय का लय में परिवर्तन। यदि तय के बाद लय आता है, तय के बाद लय आता है तो क्या? तय का आधे लय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पहले बताया था कौन सी संधि है ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताइए बच्चों, सदैव जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? उसमें आपकी यण संधि है, या आपकी व्यंजन संधि आती है, या आपकी वृद्धि संधि आती है, या आपकी गुण संधि आती है? बताइए सदैव शब्द में आपकी कौन सी संधि आती है? जो ये आपका सदैव शब्द है अभी पहले ही क्वेश्चन में आया था, पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें आया था सदैव शब्द कौन सी संधि है, तो सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं संधि से रिलेटेड, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।